वैजयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। आप देख रहे हैं भाग्योदय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हमारे जीवन की यात्रा भाग्य की रेखाओं से होकर गुजरती है। ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा वर्तमान भूत और भविष्य का निर्धारण करती है, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है और वहीं हर बाधा का उपाय भी। आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम की। जय माता दी। समस्त देशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह शारदीय नवरात्र आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय हो। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि के त्यौहार का विशेष महत्व है। पूरे देश में इस पर्व को खास तरीके से मनाया जाता है। आज यानी 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और समापन 2 अक्टूबर दशमी तिथि के दिन होने वाला है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त 9 दिनों का उपवास और व्रत करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करता है तो उस पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना किए जाने का विधान है। इसके साथ ही साथ 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होती है, जिसका समापन नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन के साथ होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि को रामनवमी भी कहते हैं। इस वर्ष देवी माँ दुर्गा हाथी पर सवारी होकर आ रही हैं भक्तों के बीच, जो एक अत्यंत शुभ संकेत है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर माँ का आगमन सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति का प्रतीक माना जाता है और यह अच्छी बारिश, बेहतर फसल, आर्थिक मजबूती और घरों में खुशहाली और देश में खुशहाली का संकेत देता है। आइए हम बात करते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। आज कलश स्थापना किया जाएगा। आज हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज के दिन कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है। तत्पश्चात अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर के दोपहर 12:38 तक रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 22 सितंबर 2025। दिन है सोमवार, तिथि है प्रतिपदा, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 6:09 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर। आज की शुभ करण है तत्पश्चात भवकरण है। चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 7:40 से लेकर 9:11 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध है, लेकिन लगता है यात्रा अपरिहार्य पहले से पूर्व निर्धारित है। तो एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में आप कोई भी कार्य न करें। राहु काल में किया गया कार्य सिद्ध नहीं होता। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा अच्छा होता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुभ मुहूर्त में करें, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और इनके जप से व्यक्ति में धैर्य, इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार का सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियाँ क्या कहती हैं। किसका भाग्योदय होगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, किसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कौन घर खरीदेगा, कौन विदेश जाएगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन उच्च पद प्राप्ति करेगा, सावधानी का बरतने उपाय क्या करना है, किस रंग के प्रयोग करने से आपको आगे बढ़ना है, किस रंग के प्रयोग करने से आप महान उन्नत करेंगे, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा है। अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में लगाएं। आज आपको सफलता प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है।
माता पिता का सुख मिलेगा। दूर देश की यात्रा होगी। आज आपको प्रॉपर्टी से बड़े पैमाने पर लाभ होगा। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपको माता जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प माँ दुर्गा पर अर्पित करना चाहिए। इसमें गुड़हल, गुलाब, लाल कनेर, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल पुष्प हो तो उससे पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न करें, जिससे आपके मंगल जनित दोषों के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि कवच, कीलक एवं अर्गला का पाठ करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आवेश में आके कोई कार्य न करें और विवादों से बचें। मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छी होगी। सेहत को लेकर के ध्यान रखना है। आज आपको माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा पर श्वेत कमल, गुड़हल, श्वेत कनेर, सदाबहार, बेला, हर श्रृंगार इत्यादि श्वेत प्रजाति के जो पुष्प हैं उसमें आप माँ की आराधना कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न किया जा सकता है उनको पुष्प अर्पित करके। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह में शुभता में वृद्धि होगी। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए उनके दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि अपने मन पर नियंत्रण रखें और शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो उससे आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं तो उसमें आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आप अपने कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। देश विदेश की यात्रा होगी। अचानक धनागम होने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पीला पुष्प, कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा इत्यादि या केवड़ा पुष्प से माँ दुर्गा की आराधना करें, जिससे आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि मिलेगी और आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। उपाय ये करना है कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सी ग्रीन। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई भी काम करते हैं तो केंद्रित होकर के कार्य करें, अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित होकर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नकारात्मक विचारधारा से दूर रहें। आज कुछ बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आज आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। अचानक आयात निर्यात से धन लाभ होगा। विदेश जा सकते हैं और आज आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, सदाबहार, चमेली, रात रानी इत्यादि पुष्प से माता जी को अर्पित करें और श्वेत गुलाबी पुष्प भी अर्पित करें माँ को। और उस अगर माँ की आराधना करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं और इससे क्या होता है कि आपके जो चंद्रमा से जनित दोष है उससे आपको मुक्ति मिलती है। उपाय क्या करना? सप्तश्लोक की दुर्गा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करते हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करें। कोई चीज कल पर न टालें। आज आपकी बड़ी सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। आलस्य का परित्याग करिए। जो लक्ष्य है, लक्ष्य पर विशेष ध्यान दीजिए और उसमें आपको सफलता मिलेगी। राजनीतिक लाभ मिलने का योग बन रहा है। जब भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नए तरह के कार्य कर सकते हैं और आज आपकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर कोई घर में बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई बड़ा कार्य संपन्न होने की संभावना बन रही है। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा जी को कमल, गुलाब, कनेर, गुड़हल से माँ की आराधना करें। उससे माँ की कृपा पर प्राप्त होगी। गुड़हल का पुष्प सूर्य और माँ दुर्गा को अति प्रिय है, तो अगर ये पुष्प अर्पित करते हैं तो आप पर माँ की कृपा बरसेगी। उपाय क्या करना है? अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं पूर्ण होगी। आपकी योजनाएं लाभप्रद सिद्ध होगी। चतुर्दिक दिशा से लाभ मिलेगा। माता पिता का सुख मिलेगा। पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। बच्चे अनुकूल रहेंगे। बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। रोग और शोक से मुक्ति मिलेगी।
और कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। भूमि भवन वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आज माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा की आराधना करें, जिससे आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और इसके साथ ही साथ बुध ग्रह भी आपके लिए अनुकूलता लिए हुए फल देगा। उपाय क्या करना? तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है हरा। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि बहुत सेंसिटिव हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, तब परेशान न हो। अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत है। आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। माली हालत में सुधार होगा। धन धान में वृद्धि होगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। घर में कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। परेशानी आपकी समाप्त होंगी। आज आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली इत्यादि पुष्पों से माँ भगवती की आराधना करें, जो आपके लिए अनुकूलता लिए हुए रहेगा और शुक्र ग्रह की कृपा आप पर प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है? माता दुर्गा जी के 32 नाम का जप करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कटु भाषा का प्रयोग न करें। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जो आपको खराब लगता है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। निवेश से आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। यदि न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा हो तो आपको सफलता मिलेगी। विवादित प्रॉपर्टी खरीदने से बचें और कई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। सरकार में उच्च पद प्राप्ति का युग बन रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी प्राप्त होगी। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प, पीला पुष्प एवं गुलाबी पुष्प से पूजा आराधना करके माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही लाल कमल से पूजा कर घर परिवार में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ मंगल ग्रह की भी कृपा पर प्राप्त होगी। उपाय क्या करना? तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। खान पान पर नियंत्रण रखें। आज आपकी समस्त महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्ति का युग बन रहा है। सरकार से लाभ मिलेगा और कुछ नए तरह के कार्य होने की संभावना बन रही है। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प, कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा और कनेर तथा अन्य प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा अर्चना करें, जिससे आपको ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह भी आपके लिए अनुकूल फल देगा। उपाय क्या करना? सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि तेज गति से वाहन न चलावें। बेवजह तनाव न लें। माता पिता की बात को सुने। उनसे थोड़ी आज आपकी वैचारिक मतभेद हो सकता है। पत्नी से भी थोड़ी वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। पत्नी की सेहत को लेकर के चिंता समाप्त होगी। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। आज आपको क्या करना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए नीला पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ शक्ति की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर माँ की कृपा दृष्टि बनेगी। और आपकी कुंडली में अगर शनि से संबंधित कोई भी परेशानी है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा और आपको कामयाबी हासिल होगी। उपाय क्या करना है? कवच एवं कीला का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हल्का ग्रे। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होगी। योजनाएं सफल होंगी। माली हालत में सुधार होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद समाप्त होगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। माता पिता के आशीर्वाद से कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। रोग शत्रु विरोधी परास्त होंगे और आपकी योजनाएं सफल होंगी। और जो दूरदर्शी योजनाएं, जो विजन है, वह कार्य रूप में परिणत होगा। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का पुष्प, गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी आदि से माँ भगवती की आराधना करें, जिससे उनकी कृपा आप पर बरसेगी। और शनि ग्रह के दोष से भी मुक्त होते हुए
आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। उपाय क्या करना है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाल। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपकी सभी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, मनोरथ सिद्ध होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिलेगी, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी, पत्नी को सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है, धन धान के क्षेत्र में वृद्धि होगी, बच्चे अनुकूल कार्य करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होगी, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। आज आपको क्या करना है कि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर, सभी प्रकार के कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ भगवती की पूजा करें, जिससे आपके ऊपर उनकी कृपा बरसेगी। साथ ही साथ बृहस्पति से संबंधित अगर कोई परेशानी है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पिंक। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा आराधना करने से जातक के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से निजात मिलता है। शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग की सामग्री का अर्पण करना चाहिए और माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। पूजा में माँ को सफेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफेद लड्डू अर्पित करें। सफेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध है, दही है, ये अर्पण करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की जो कमी नहीं रहती और धन धान्य में वृद्धि होती है। सुख समृद्धि घर में वास करता है। इसके अलावा माता जी का आराधना करना सुख समृद्धि में वृद्धि, प्रेम, शांति और घर में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। कल सुबह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा आपका भाग्योदय। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।